न्यायालय में एक कहावत खूब प्रचलित है कि मरने वाले व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है, जिसका प्रयोग जज और वकीलों द्वारा खूब किया जाता है। जिसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने मृत्यु का कारण किसी व्यक्ति को बताकर मर जाता है और उस कथन को न्यायालय के समक्ष रखा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति ने मरने से पहले इसी कारण को बताया है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो न्यायालय उस कथन पर विश्वास करके अभियुक्त को दंडित करता है, सज़ा सुनाता है। दरअसल आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। वह अपनी भाभी से एक ऐसा सच बताकर मरती है जिसको सुनने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की की शादी होती है। वह अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खाती है और शादी के महज 7 दिनों के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह 7 दिन तक एक एक पल को कैसे जी होगी, इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल यह जो सच्ची घटना है यह बांदा ज़िले की है। बांदा से 80 किलोमीटर दूर एक ज़िला है फतेहपुर। इसी फतेहपुर के एक लड़के के साथ उस लड़की की शादी होती है और शादी के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो पेशे से इंजीनियर है वह इस तरीके की हरकत कर सकता है। वह इंसान से कैसे नरपिशाच बन गया, आप सोचकर हैरान हो। जय हिंद दोस्तों, आज की जो केस है ये बांदा ज़िले की है। बांदा ज़िले से 80 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर। इसी फतेहपुर से धीरज की बारात आती है बांदा ज़िले में। बारातियों में दूल्हे के नात मात रिश्तेदार सभी लोग सम्मिलित होते हैं। जब बारात पहुंचती है तो बारातियों की बड़ी आओ भगत होती है। शाम के समय में जो है शादी संपन्न होती है। दूल्हा और दुल्हन अग्नि के समक्ष 7 स्टेप लेते हैं। पंडित जी दूल्हे और दुल्हन को साथ जीने मरने की अन्य जो भी कस्में होती हैं सभी दिलवाते हैं। शादी संपन्न हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुबह होती है, सुबह में दुल्हन की विदाई होती है। विदाई में सभी लोग बड़े खुश थे क्योंकि जो दुल्हन थी वो लड़के की इकलौती बहन थी और दुल्हन का जो है उसके भाई और भाभी के सिवा कोई और नहीं था क्योंकि उनके माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। जो लड़की का भाई होता है वही जो है लड़की को पालता पोसता है, पढ़ाता और लिखाता है। लड़की जो है पढ़कर GNM का कोर्स कर चुकी थी। विदाई हो जाती है, लड़की ससुराल पहुंचती है। लड़की ये कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ आज की जो रात है इतनी भयानक होने वाली है। रात होती है, दूल्हा जो है कमरे में पहुंचता है। बताते हैं कि वो कुछ स्ट्रेस में था, कुछ घबराया हुआ था। फिर कमरे से निकलकर वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों से कुछ बात करता है, कुछ सलाह मशवरा लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। अब सलाह मशवरा लेकर जब कमरे में आता है तो कुछ दवा खाता है। दवा खाने के बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ जो है सुहाग रात मनाता है और इतना पाशविक ढंग से उसके साथ जो है संबंध बनाता है, कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक ढंग से, जैसे कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा हो। लड़की उसका विरोध करती है लेकिन उसका विरोध कुछ काम नहीं आता है। वह दुल्हन को मारता भी है, पीटता भी है, गाली भी देता है और डांटता भी है और रात भर उसके साथ जो है गंदी हरकतें करता रहता है। कभी प्राकृतिक ढंग से कभी अप्राकृतिक ढंग से उसके साथ यौन संबंध बनाता है, जिससे उसकी तबीयत सुबह कुछ बिगड़ जाती है। जब तबीयत उसकी बिगड़ जाती है तो निकट के ही एक डॉक्टर को बुलाकर फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे जो है उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा उसको राहत नहीं मिलती है।
फिर शाम होती है, रात आती है। फिर इस रात दूसरी रात को पहली रात की ही प्रक्रिया वह पुनः अपनाता है, दवा खाता है। दवा खाने के बाद उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक ढंग से रात भर जो है संभोग करता है। दूसरी रात गुजर जाती है, सुबह होती है। लड़की समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, मैं इसे किससे कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी अगर मैं किसी से कुछ कहूँ तो ऐसा ना हो कि लोग बुरा मान जाएं, और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। दिन बीते किसी तरीके से रात आती है। अब ये जो तीसरी रात थी यह भी बड़ी भयानक थी उसके लिए। लड़का दवा खाता है, दवा खाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है, वह भी हैवानियत के साथ, कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक ढंग से, जिससे उसके शरीर के जो प्राइवेट पार्ट थे वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सुबह होती है, उसको लगातार उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। लड़की अपनी जो जेठानी थी उससे बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लगातार उसकी उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। उसकी जो जेठानी होती है उसकी तबीयत देख के उसकी भाभी के पास फ़ोन लगाती है। उसकी भाभी उस समय किसी पार्टी में थी। जब भाभी को सूचना मिलती है कि उसकी ननद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वह चौंक जाती है और घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। तुरंत वह भागकर अपने पति के साथ जो है अपनी जो ननद थी उसके ससुराल पहुंच जाती है, और आनन फानन में उसकी तबीयत इतना ख़राब देखकर निकट के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर एडमिट कर देती है। उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन उसकी तबीयत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली जाती है। 8 तारीख की डेट में जो है, अब लड़की की जो भाभी थी वो समझ नहीं पा रही थी, अभी तो ये ठीक ठाक थी, इसकी शादी हुई है, ससुराल गई है, अचानक इसके साथ जो है इस तरीके की कैसे तबीयत इतनी बिगड़ गई। तो वह अपनी जो है ननद से पूछती है कि बेटा बताओ क्या बात है, कुछ तुम मुझसे छिपा तो नहीं रही हो, आखिर क्या हुआ जो तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। तब वह अपनी भाभी से बताती है कि उसका जो पति था वह कुछ दवा खाने के बाद उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है, वह भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों ढंग से लगातार पूरी रात जो है, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। और इस तरीके से संबंध बनाता है जैसे कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा हो, उसकी पत्नी न हो। अब उसकी भाभी जब ये बात सुनती है तो उसके होश जो है उड़ जाते हैं। अब इलाज जारी रहता है। 10 तारीख के डेट में शाम के समय में लगभग 3:30 बजे के करीब में उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर कुछ मीडिया कर्मियों के कान में पड़ती है तो वह पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर से मृत्यु का कारण पूछते हैं तो डॉक्टर दबी जुबान में अपना नाम न बताने की शर्त पे जो है मीडिया कर्मियों से कहता है, इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे किसी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुए हैं। इसके जो प्राइवेट पार्ट हैं ये डैमेज हो गए हैं, और प्राइवेट पार्ट डैमेज होने के नाते जो है समय पे उपचार न होने के कारण इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब चूँकि लड़की मर चुकी थी तो उसके जो परिवार के लोग थे, उसके गांव के लोग थे, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ जाती है। लोगों का रो रो के बुरा हाल था। लड़की को ले जाते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं, और जब यही मीडिया कर्मी उसके भाभी के पास माइक लगाते हैं तो फूट फूट कर रोने लगती है और सारी घटना मीडिया कर्मियों को बताती है कि किस तरीके से वह नर पिशाच जो है मेरी ननद के साथ ऐसा कुकृत्य किया, जिससे इसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और वह मर गई। अब जब ये बात लोगों को पता चलती है कारण जो है, तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो पेशे से इंजीनियर है इस हद तक गिर सकता है।
इतनी भी उसको नॉलेज नहीं है। अगर उसे कुछ जो है प्रॉब्लम थी तो किसी डॉक्टर से परामर्श ले लिया होता, डॉक्टर से सलाह ले लिया होता अगर उसे अपने पे विश्वास नहीं था। और ये अपने दोस्तों से परामर्श लेकर अपनी पत्नी के साथ ऐसी घिनौना कृत्य किया जिसके कारण उसकी पत्नी 7 दिन के अंदर ही मर गई। लोग बड़े अचंभित थे, लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। अब जो है जब ये बात जो है दूल्हे से पूछा गया तो उसने मृत्यु का कारण कुछ और बताया। उसने कहा कि ये लड़की पहले से ही बीमार थी, बीमार लड़की की शादी जो है मेरे साथ कर दी गई। जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। लड़की की तबीयत पहले से ख़राब थी और बीमार लड़की की शादी मेरे साथ कर दी गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब मामला जो भी हो ये तो जांच का विषय है। दूल्हे ये लड़की का जो भाई था उसने तहरीर जो है एसपी के पास दे दी है। इसकी जांच चल रही थी। अब जांच में क्या रिपोर्ट आया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं ये बड़ी क्षुब्ध करने वाली हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को जो है क्षोभित करना या परेशान और हैरान करना नहीं है, लोगों को मात्र जागरूक करना है। जय हिंद।